कांग्रेस ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कोरोना में केंद्र सरकार द्वारा किए गए मदद को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया है। जितना पैसा देना चाहिए उतना नहीं दिया है। सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, ये नाटक नौटंकी की सरकार है। आइए सुनते हैं द नेटवर्क के साथ राजेश ठाकुर ने क्या कहा। इसके साथ ही प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के डॉक्टर तौसीफ ने भी बीजेपी के धरने पर निशाना साधते हुए कहा कि यह नाटक नौटंकी करने में बड़ा उस्ताद है, हमेशा से करती आ रही है। साथ ही ब्लड बैंक के घोटाले पर भी कहा कि इस पर जांच होगी और लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। आइए सुनते हैं डॉक्टर तौसीफ ने द नेटवर्क से क्या कुछ कहा। हाँ, तो जिस हिसाब से अब ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में बीजेपी ने जिस हिसाब से धरना दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। इस धरने पर आप क्या कुछ कहें? वो विपक्ष में है, उन्हें तो मुद्दा को लेकर के और सही चीज़ों को लेकर के बैठने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वैसे मुद्दे जो अब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो वैसे मुद्दे पे बैठने का, धरने पे बैठने का कोई माने मतलब नहीं है। सरकार के ने वो सारे जो जनता से संबंधित इश्यूज़ हैं उसको टच कर लिया है और उस पर काम कर रही है। तो अब ये चाहे धरने पे बैठे हैं या जो भी करें, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा माने मतलब नहीं है। धरने पे तो बैठना चाहिए इस चीज़ के लिए कि केंद्र सरकार के द्वारा जो महंगाई चरम सीमा पे है, उस चीज़ पे क्यों नहीं धरने पे बैठते हैं कि उसको कम करवाया जाए। पेट्रोल, डीजल, गैस, रोज़मर्रा की वो सारी चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए, नरेंद्र मोदी से बात करना चाहिए, डेलीगेशन जा करके मिलना चाहिए, यहाँ के जितने सांसद जीते हैं उनसे जाकर ये पीएम से मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई आप ऐसा करें कि महंगाई को कम करिए। वो तो सीधा करें कि पैसा जो है वो 100 करोड़ वैक्सीनेशन में कहाँ से आएगा, पेट्रोल पे अगर दाम नहीं बढ़ेगा। जब से सरकार बनी है, इन्होंने ये कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे और उन तमाम लोगों के खाते में हम 15 लाख रुपए देंगे जो काला धन लेकर के हम आएंगे। तो वो तो ये सारी चीज़ भी पहले भी कहा था। तो उनकी जो जुमलेबाजी है, और इस जुमलेबाजी में आप खुद फैसला कर लीजिए कि उनकी जुमलेबाजी है, ये सच्चाई है या धोखा है या क्या है, ये आपको खुद फैसला करना पड़ेगा। वो बात जो कहते हैं उसमें कहीं भी सच्चाई नहीं होती है, दम नहीं होती है, और वो उनके ज़बान पे जो भी बातें आती हैं वो कह देते हैं। बात ये होनी चाहिए, बात में पायदारी होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि जनता को कैसे हम लाभ पहुंचाएं। सत्ता में छल करके बैठ जाना ये आखिरी नहीं है। चुनाव होते रहते हैं और होंगे। जिस तरह से अभी उपचुनाव में इनको हार का मुंह खाना पड़ा, हार देखना पड़ा, तो ये अनन फनन में आकर के 5 रुपये और 10 रुपये कम किया है। 35 रुपये लेते हैं ये टैक्सेस, इनको कम करना चाहिए। कम से कम इन्हें 5 से 10% लेना चाहिए, जैसे यूपीए गवर्नमेंट लिया करती थी। और इतना टैक्सेस ले करके आप पैसा जमा किसके लिए कर रहे हैं, इसका भी तो आपको जवाब देना होगा। ये जमा कर रहे हैं अपने जो पूंजीपति मित्र हैं, जो ब्लैक लिस्टेड हैं, उनका लेकर के आप पैसा जमा किसके लिए कर रहे हैं, इसका भी तो आपको जवाब देना होगा। ये जमा कर रहे हैं अपने जो पूंजीपति मित्र हैं, जो ब्लैक लिस्टेड हैं, उनका जो बैंक में जो पैसा है, ये जो लोन लिया है, ऋण लिया है, उसको वो ये माफ़ कर रहे हैं। तो जनता देख रही है, जनता आने वाले दिनों में फैसला करेगी। आदिवासी कह रहे हैं कि हमें जो यहाँ की नीति है, स्थानीय नीति है, उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा, बाहरी लोगों को सिर्फ आके बैठा दिया जा रहा है। झारखंड कहाँ है, झारखंड का नामो निशानी नहीं मिटा रहे, इस पर क्या? देखिए, वो सारी चीज़ों पे सीएम के संज्ञान में है और ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। इसमें ये जो मैटर है ऑन टेबल है और डिस्कशन जारी है। जो यहाँ बेहतर से बेहतर हो सकता है आदिवासी के लिए और मूलवासी के लिए, वो होगा। सर, लेकिन पलायन की तो जो पलायन, इस वजह से जो पलायन हो रहे हैं, वो तो उसमें तो कहीं कमी नहीं आ रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, है क्या कि कोरोना काल शुरू हुआ जब से हमारी सरकार बने, और हम लोगों ने तो ये तय कर रखा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, उद्योग होगा, तो उसमें रोज़गार लोगों को मिलेगी। ये पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो सरकार का तैयार है। लेकिन इससे पहले की जो सरकारें थीं
भारतीय जनता पार्टी के, तो उन लोगों ने केवल ढिढोरा पीटा कि उद्योग हम लगाएंगे, उद्योग के नाम पे इन्होंने मोमेंटम झारखंड और इंटरनेशनल डेलीगेट्स और बहुत तरह का सबमिट वगैरह कराया, लेकिन एक भी उद्योग यहाँ पे खुला नहीं, कहीं पे इन्होंने बनाया नहीं। जो पुराने थे वो बंद ही पड़े हैं, कुछ हुआ नहीं सिवाय सरकारी पैसा के बर्बाद के। लेकिन हमारी सरकार जो है, देखिए झारखंड एड्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोजेक्ट डायरेक्टर है भुवनेश्वर प्रताप सिंह, उन पर ये आरोप लग रहा है कि ब्लड के खरीद फरोख्त में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अभी धरना भी हो ब्लड बैंक को लेकर कि अब रिम्स जो है वो प्राइवेट जैसा हो रहा है, ब्लड के इतने खून में धांधली हो रही, पैसा वसूली जा रही ब्लड बैंक से। इससे आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं देखिए, ये सब तो इंक्वायरी की चीज़ है जी और इस पे अगर जिसने भी आरोप लगाया है जी तो इस पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है ये इंक्वायरी करेगी और वो सबके सामने तो ये साक्ष्य कब तक होगी? बहुत बड़ी बात है, खून से भी पैसा अब लिया जाएगा क्योंकि नहीं देखिए, ठीक है, इस तरह की अगर बातें आई हैं तो ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इस पे संज्ञान ले रखा है। अच्छा। और ये इंक्वायरी की चीज़ है, जांच की चीज़ है, इस पे जांच होगी। अब किसी के ऊपर किसी तरह का आप आरोप लगा रहे हैं तो उसका तो जांच ही होगा ना। अब ये हम कैसे बता सकते हैं कि ये सही है या गलत मानिए कि है? सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, सरकार जांच करेगी, जांच के बाद जो नतीजा आएगा उसके बाद ही जो तर्क संगत जो कार्रवाई हो सकती है वो तो जांच के बाद ही होगी, उससे पहले तो कुछ हो नहीं सकती। सर आज क्या पॉलिसी था, बताइए। देखिए, कोरोना में जिन लोगों की मौत हुई है, केंद्र सरकार से हम लोगों ने मांग किया है कि 4 लाख रुपया जो है कोरोना में मृत व्यक्तियों को मिलना चाहिए। जब अपने मित्रों के लिए लगातार आप ऋण माफ़ी कर देते हैं, 7,96,000 करोड़ रुपए तक आप करते हैं और करोड़ों करोड़ अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम कर रहे हैं, तो वैसे में 4 लाख जो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रावधान है वो आप देने का काम करें। और हम लोग ने अपने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है कि आप 1 लाख रुपया जो हमारा बनता है हम लोग उस पर बात करें प्रधानमंत्री जी से कि हम 1 लाख देने को तैयार हैं, आप 3 लाख दीजिए। क्योंकि केंद्र सरकार, ये आपदा प्रबंधन का नियम है, केंद्र सरकार कोर्ट में हलफनामा देके कह रही है 50,000 रुपये देंगे, जबकि उन्होंने पहले घोषणा किया था कि सभी लोगों को इस विपदा के उसमें 4 लाख रुपया मिलेगा, तो देना चाहिए। उसी बात को लेकर के हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साथ ही साथ जो हम लोगों ने जन जागरण में दौरा किया है, 24 जिलों में 23 जिलों का दौरा कर लिया है और जन जागरण को अब आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ 12 तारीख को हम लोग रेडी कर रहे हैं, उसमें सभी लोग शामिल हैं, भारी संख्या। के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस पे लाठीचार्ज हुआ है? नहीं, छात्रों के साथ पूरी सहानुभूति है और छात्रों के साथ अन्याय नहीं है, ये हम लोग समझते हैं। लेकिन जेपीएससी एक स्वतंत्र आयोग है और उस आयोग को अपना काम करने देना चाहिए। और जब 3 विधायक जाकर के अपनी बात कहते हैं और उनको 5 सवालों पर जवाब मिल जाता है तो उनको सबूत पेश करना चाहिए कि कैसे हुआ है, फिर उस पर हम लोग बात करेंगे। अब खबरें ऐसी आ रही हैं, आपने स्वतंत्रता की बात की, तो ऐसा कि प्राइवेट एजेंसी को देते हैं एग्जाम कंडक्ट का जेपीएससी, ऐसा सुनने में आ रहा है। प्राइवेट एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट कराने का जिम्मा सौंपा, इस तरह की बातें आ रही हैं। ये पूरे देश में इसी तरह से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई नया काम हुआ है। वो एजेंसी कितनी पुख्ता है कितनी नहीं है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो जेपीएससी ने का जवाब आया है उससे अगर कोई लोग संतुष्ट नहीं है तो उनको सबूत पेश करने चाहिए। पंचायत चुनाव में डिले के बारे में क्या कुछ है? पंचायत चुनाव होगा बहुत जल्द होगा। बहुत चिंता करने की बात नहीं है। जब भी हम लोग पंचायत चुनाव की शुरुआत करते हैं उस टाइम कोई कोरोना का नया वेरिएंट आ जाता है तो हमको वो भी देखना है। पहले जिंदगी है, फिर बाकी सारी बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। आपने कल देखा बन्ना गुप्ता जी रिम्स में खुद शासी परिषद की बैठक में बीजेपी वाले बैठे थे धरना पे, ये कहकर कि जो सत्ता पे सरकार है वो काम नहीं की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार बैठ रही है धरना होना पे तो अच्छा लग रहा है। विपक्ष को अच्छा काम करना चाहिए, विपक्ष को जनहित के मुद्दों को लेकर के बैठना चाहिए। देखिए, इन सब चीज़ों का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता वो तो पंचायत चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हम जानते हैं नाटक नौटंकी से देश नहीं चलता। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।